बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जूनियर साइंस टीचर का क्विज़ नंबर 10 कंडक्ट हुआ इंग्लिश ग्रामर का एडजेक्टिव वर्ड एंड वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट क्विज़ है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ द बुक आई हैव। यहाँ पे देखें तो जब भी आपने, याद रखिएगा, ईवर्ड के साथ जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी होती है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रोड। जब भी आपने ईवर्ड का वर्ड यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्री आपने यूज करनी है। यहाँ पे आपका चार्ली ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अली इज ओल्डर देन हमजा। जब दो का कंपैरिजन होता है तो आप क्या यूज करते हैं? देन यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। एंड वाइल अमजिद इज दी ओल्डेस्ट, याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो आप एडजेक्टिव यूज करते हैं वो डेफिनेट एडजेक्टिव यूज करते हैं, जो कि दा है। कौन सा? डेफिनेट एडजेक्टिव इज यूज विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये नोट कर लें आप इसको। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? आपका डेल्टा ऑप्शन बनेगा, देन एंड दी, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज करनी है। तो एवरीडे के साथ आपने हमेशा, क्योंकि ये एवरीडे के साथ आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म विद द एस का इजाफा करना होता है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे आपका चार्ली ऑप्शन जो है करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निमरा, फातिमा एंड आए, तो ये किसको शो कर रहे हैं? प्लूरल फॉर्म को शो कर रहे हैं। दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। निमरा, फातिमा एंड आए आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस आपने चूज करना है। यहाँ पे ही वॉज वेलकम्ड यस्टरडे। पहली बात यह है कि जब भी आपने टाइम फ्रेम यूज करना है तो टाइम फ्रेम हमेशा एट द एंड ऑफ सेंटेंस होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। दूसरी बात, जब आप वेलकम्ड यूज कर रहे हैं, आपके पास वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आगे एडवर्ब होना चाहिए। तो आप यूजली सेंटेंस यूज होता है। तो यहाँ ए एक वर्ड है, एब्रीवेशन है OSASCOMP, ये वर्ड है। ओ फॉर जो है वो आपके पास ओरिजिन ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। एस फॉर जो है ये आपके पास क्या होता है? साइज, साइज ऑफ एडजेक्टिव। ए फॉर जो है एज है, एज। एस फॉर यहाँ पे शेप है। यही सेम सीक्वेंस आपने रखनी होती है सेंटेंस के अंदर भी। सी फॉर कलर है और ओ फॉर ओरिजिन है। ठीक है, एम फॉर मटेरियल है, मटेरियल। और पी फॉर जो है ये आपके पास क्या है? पर्पस है। जब भी आपके सेंटेंस के अंदर 2 से 3 देख लेते, नॉट एड्रेस, तो साइज है। ऑफ एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, कलर भी बाद में आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपका चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। लॉन्ग, साइज ऑफ करेक्ट है। तो शी बॉट अ लॉन्ग ब्लू सिल्क ड्रेस।
ये करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑफ द टू ओपिनियंस दिस वन इज द बेटर, क्योंकि ऑफ द टू ओपिनियन, दो ओपिनियन के बीच में कंपैरिजन है, तो यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, बेटर इज यूज्ड, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज द एडजेक्टिव। अगेन वही फार्मूला यूज हुआ है, तो आपने यहाँ पे देखना है इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 8 का चार्ली ऑप्शन बनेगा, क्योंकि सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें आपकी, अच्छा सॉरी, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज द एडजेक्टिव, तो चार्ली ही बनेगा। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट। अब ये जो है याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ, यानी कि परफेक्ट एक ऐसे एडजेक्टिव है जो यूनिक हो, परफेक्ट हो, आइडियल हो, इनके साथ आपने कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी, क्योंकि ये अपने आप पे जो है ना वो खुद जो है ये कंप्लीट थॉट को शो करते हैं। दिस इज द मोर परफेक्ट, तो ये भी इसके साथ भी आपने यूज नहीं करनी। हर परफॉर्मेंस वाज परफेक्ट, तो यहाँ पे आप देखें तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव, सेम वही जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डेल्टा बनेगा, क्योंकि स्मॉल साइज आ रहा है, साइज के बाद आपको पता ओल्ड एज ऑफ एडजेक्टिव, और देन उसके बाद ब्लू यानी कि कलर शो कर रहा है, और सीक्वेंस में भी ऐसे ही है, साइज पहले आता है, देन एज आता है, देन कलर आता है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा यहाँ पे एक यूज हुआ है, एक यूज होता है मच टू और एक वर्ड यूज होता है टू मच, दोनों का यूज आप समझ लें। ये लेक्चर के अंदर हमने बात की हुई है, लेकिन फिर भी आप देख लें इसको, तो याद रखिएगा जो मच टू होता है इट इज यूज विद द एडजेक्टिव। ये जो मच टू है ये हमेशा किसके साथ यूज होता है, एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, और जो टू मच है ये हमेशा यूज होता है किसके साथ, ये नाउन के साथ यूज होता है। द समोसा इज मच टू टेस्टी। अब मच टू अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके बाद क्या होना चाहिए था, क्योंकि मच टू यूज होता है नाउन के साथ, तो ये टेस्टी एडजेक्टिव है, तो रॉन्ग हो गया। द समोसा इज टू मच टेस्टी, यस टू मच जो है ये एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, टेस्टी जो है वो आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस ही रैन क्विकली। एडवर्ब वो फंक्शंस होता है जो क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो ही रैन क्विकली, तो क्विकली यहाँ पे आपका एडवर्ब होगा, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, रैन को, तो यह आपके अल्फा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये डिफरेंट टाइप्स हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस किसको शो करता है, शी लुक्ड आउटसाइड, तो ये प्लेस को शो करता है, आउटसाइड यानी कि घर से बाहर किसी और जगह पे, आउटसाइड, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है द वर्ड टैलेंटेड इन द गिवन सेंटेंस इज ही इज टैलेंटेड सिंगर। याद रखिएगा सिंगर आपके पास क्या है, नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं एडजेक्टिव यूज किया जाता है, तो आपके पास टैलेंटेड वर्ड जो है दिस इज द एडजेक्टिव जो कि आपके नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आपका बीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आई हैव रीड बुक्स ऑन दिस टॉपिक सो आई हैव गुड नॉलेज, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, यानी कि आई हैव रीड बुक्स ऑन दिस, मैं इस टॉपिक पे बहुत सारी बुक्स रीड कर चुका हूँ जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस को शो करता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपने यूज़ करना होता है आ फ्यू यूज़ करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आ फ्यू एक होता है फ्यू, एक होता है द फ्यू, ये कब यूज़ करने हैं आपने, पॉजिटिव सेंस यूज़ हो रही हो तो आ फ्यू यूज़ करते हैं, अगर शॉर्टेज हो या नेगेटिव सेंस हो तो फिर आप फ्यू यूज़ करते हैं, और अगर टोटल नंबर को या टोटल क्वांटिटी को शो कर रहा हो तो फिर आपने द फ्यू यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन जो है वो यूज़ होगा एडवर्ब आ फ्यू। ओके जी, विच सेंटेंस इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है ही इज द मोस्ट यूनिक। याद रखिएगा यूनिक, आइडियल, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आपने आप पे यूनिक टाइप की होती हैं, कंप्लीट थॉट को शो करती है, तो इसके साथ आपने कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी। शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, यस, तो यहाँ पे देखें तो सुपरलेटिव डिग्री भी आ रही है, मोर भी आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, जब भी
रखिएगा आपने यूज करना है कॉन्टिन्यूस सेंटेंस यूज करना है। कौन सा? कॉन्टिन्यूस, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो आपने ये वाला यूज करना है। तो शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली ऑर्डर, आपने बताना है, वही सेम एडजेक्टिव का रूल यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो इसमें आप सीक्वेंस आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे देखें करेक्ट ऑप्शन आपका चार्ली बनेगा। ही वोर अ लार्ज, साइज पहले आएगा, फिर उसके बाद आपकी शेप आ रही है, फिर कलर आ रहा है, फिर इटालियन यानी कि ओरिजिन आ रहा है, और वूल क्या है आपका मटेरियल आ रहा है। तो बिल्कुल जो मैंने रूल आपको बताया था, कौन से वाला, OSASCOMP, ओरिजिन, साइज, और सॉरी ओरिजिन नहीं, यहाँ पे आपने देखना है ओपिनियन, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस के लिए। तो ये सीक्वेंस आपने याद रख लेनी। एगो के साथ आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी, तो बिगिन, बिगेन, बिगन, तो ये सेकंड फॉर्म है, बिगेन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, दे विल स्टार्ट बिजनेस टुमारो। जब भी टुमारो का वर्ड यूज होता है तो आपको पता है दिस इज द फ्यूचर इंडेफिनेट सेंटेंस है। कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनेट सेंटेंस। तो आपने विल और शेल का यूज करना है विद द फर्स्ट फॉर्म। तो दे विल स्टार्ट बिजनेस टुमारो, वो कल अपना बिजनेस 10 बजे शुरू करेंगे। अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द डन। तो एक्चुअली ये द वर्क कैन बी डन, तो ये एक्चुअल में आपका क्या है? पैसिव वॉइस सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म, कैन बी डन, डू, डिड, डन, डन। तो यहाँ पे आपका चार्ली ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब, यू मस्ट नॉट डिले। तो ये आपके पास जो मस्ट है, बेसिकली दिस इज द मस्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, डिफरेंट टाइप्स है। इंट्रांजिटिव वर्ब, तो मस्ट आपके पास जो है दिस इज द मॉडल वर्ब इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द मॉडल वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं नेसेसिटी को, यानी कि ऑब्लिगेशन को शो करते हैं। मस्ट, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ठीक है, जो यानी कि आप कह सकते हैं कंपल्शन को शो कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द मॉडल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ये वो वर्ब होते हैं जो जिसका बज़ाहिरन तो कुछ लगते हैं, जिस बज़ाहिरन तो मीनिंग उनका कुछ होता है लेकिन एक्चुअल में किसी और मीनिंग को शो कर रहे होते हैं, उनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें ये मेन वर्ब है, दिस इज नॉट द फ्रेजल वर्ब। प्लेड क्रिकेट, ये भी आपके पास मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। यू शुड मेक अप, वर्ड यूज हुआ है मेक अप। मेक अप का मतलब है कमी को पूरा करना, ये फ्रेजल वर्ब है। हालांकि मेक का मतलब बनाना होता है, लेकिन जब आप यूज करते हैं मेकअप तो इसका मतलब है टू फिलफिल द डेफिशिएंसी, मेकअप यूर डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड दी फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विच सेंटेंस कंटेन आर ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब आपका ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। दे स्लीप्स, अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी आप यूज करेंगे, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो चार है, जबकि ये दोनों जो है अल्फा एंड बीटा ये आपके इनट्रांजिटिव वर्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसको। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जिस तरह कैन है, सॉरी
जिसके पास आपके पास विल है, शिल है, ठीक है, डू है, डिड है, हैव है, हैज़ है, विल है, शेल है, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो डू जो है दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब है। 25 है द ऑक्सन्स आर वॉकिंग स्लोली। ये आप देखें आर के साथ हम कौन सी आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, वॉकिंग है, वेरी सिंपल। उसके बाद है 26 ही हैज बॉट अ न्यू ऑस्ट्रेलियन कार। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये ओरिजिन को शो कर रही है, इसका दिस इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन इसको कहते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया की कार है, इंडिया की कार है, पाकिस्तान से बनाई गई कार है, तो दिस इज द ओरिजिन है। आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है इसको, पास्ट पार्टिसिपल को, तो यहाँ पे प्लेड आएगा, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड होते हैं जो दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड द जॉइनिंग वर्ड को हम जनरली कंजक्शन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंजक्शन, जिसमें और है, बट है, बिकॉज, ये तीनों के तीनों जॉइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। तो अभी मैंने बात की है कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जिसमें कंप्लीट थॉट होती है, जिसमें परफेक्शन होती है, जिसमें यूनिकनेस होती है, जिसमें आइडियलिटी होती है, आइडियल, यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा, परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है 30, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ऑलवेज है, ऑलवेज, ऑफन, ठीक है, यूजली, समटाइम, रेयरली, नेवर, दीज आर कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका डेल्टा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है।